किड्स कॉर्नर। एक दूर देश में घने जंगल में एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। प्रतिदिन जंगल के जानवर उनके आध्यात्मिक उपदेश सुनने आते थे। वे विद्वान आर्षि के पास इकट्ठा होते थे और ऋषि उन्हें जीवन की अच्छी चीजों के बारे में बताते थे। सभी जानवरों के बीच एक छोटा चूहा भी था जो उसी जंगल में रहता था। ये छोटा चूहा प्रतिदिन ऋषि के पास उनके उपदेश सुनने जाता था। एक दिन जब वह ऋषि के लिए जामुन इकट्ठा करने के लिए जंगल में घूम रहा था, उस पर एक बड़ी बिल्ली ने हमला कर दिया जो घनी झाड़ियों के पीछे से उसे देख रही थी। चूहा डर गया। वह सीधा ऋषि के आश्रम की ओर भागा। वहां उसने कांपती आवाज में ऋषि को पूरी कहानी सुनाई। इसी बीच बिल्ली भी वहां आ पहुंची और उसने ऋषि से उसे अपना शिकार ले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। अब ऋषि मुश्किल में थे। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। अपने सामने एक बड़ी बिल्ली को देखकर दूसरी बिल्ली भाग गई। अब चूहा बिल्लियों से उत्पन्न खतरे से मुक्त था। वह जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने लगा। वह बुरी तरह म्याऊं म्याऊं चिल्लाता था और दूसरे जानवरों को डरा देता था। वह अन्य बिल्लियों से बदला लेने के लिए उनसे लड़ने लगा और इस तरह उसने उनमें से कई को मार डाला। कुछ दिनों के बाद एक लोमड़ी उस पर झपटी। यह एक नई समस्या थी। चूहे ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे बड़े जानवर भी हैं जो उसे आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। वह एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए भागा और एक बार फिर वह मदद के लिए सीधे ऋषि के पास भागा। लोमड़ी ने भी उसका पीछा किया। जल्द ही वे दोनों ऋषि के सामने खड़े हो गए। ऋषि ने चूहे की दुर्दशा देखकर इस बार चूहे को एक बड़ी लोमड़ी में बदल दिया। अपने सामने एक बड़ी लोमड़ी को देखकर दूसरी लोमड़ी भाग गई। चूहा और अधिक लापरवाह हो गया और बड़े लोमड़ी के रूप में अपनी नई अर्जित स्थिति के साथ जंगल में अधिक स्वतंत्र रूप से घूमने लगा। लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। एक दिन जब वह जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहा था, एक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। चूहा, जो अब लोमड़ी बन चुका था, अपनी जान बचाने में कामयाब रहा और एक बार फिर आश्रम में शरण लेने के लिए भाग गया। ऋषि को एक बार फिर चूहे पर दया आ गई और उसने उसे बाघ में बदल दिया। अब चूंकि चूहा एक बाघ था, वह निडर होकर जंगल में घूमता रहता था। उसने जंगल में कई जानवरों को अकारण ही मार डाला। वह एक राजा की तरह व्यवहार करता था और अपनी प्रजा को आज्ञा देता था। लेकिन एक बात उन्हें हमेशा परेशान और परेशान करती थी, ऋषि की दिव्य शक्तियां। वह अक्सर चिंतित होकर सोचता, क्या होगा अगर एक दिन ऋषि मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे फिर से चूहा बना दें। और यही विचार मन में रखते हुए एक दिन वह एक निर्णय पर पहुंच गया। वह जोर से गर्जना करते हुए ऋषि के पास गया। उसने ऋषि से कहा, मैं भूखा हूं। मैं तुम्हें खाना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हारे पास मौजूद सभी दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकूं। मुझे तुम्हें मारने की अनुमति दो। ये बातें सुनकर ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उसने तुरंत बाघ को वापस चूहे में बदल दिया। चूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ऋषि से अपने बुरे कार्यों और विचारों के लिए माफी मांगी और उनसे उसे फिर से बाघ में बदलने का अनुरोध किया। लेकिन ऋषि ने उसकी इच्छा पर ध्यान नहीं दिया और चूहे को भेज दिया। सीख, कोई कितना भी महान क्यों न बन जाए, उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए।